हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है हमारे आरसी चैनल में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपके जेंडर, जिसको हिंदी में हमारा कहा जाता है लिंग। तो जेंडर होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेंडर जो होता है आपका, हम बोले जेंडर इज अ वर्ड दैट शो द काइंड्स ऑफ अ नाउन। मतलब अगर हम बोले जेंडर क्या होता है, तो जेंडर इज अ वर्ड दैट shows a kind of noun, ठीक है। तो जेंडर एक शब्द होता है जो ये बताता है कि संज्ञा किस प्रकार की है। मतलब या तो वो स्त्रीलिंग है या तो पुल्लिंग है। कहने का मतलब ये है कि ये बताती है कि या तो कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या है, पुरुष है, या तो आपका क्या है, स्त्री। तो अगर हम जेंडर में बात करें, जैसे अगर मैंने बोला कि पंडित, तो पंडित का हिंदी में अगर बोला पंडित, तो इंग्लिश उसका फिर स्त्रीलिंग क्या होगा आपका, पंडिताइन होगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। तो जेंडर की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ जेंडर की, तो हमारे यहाँ जो इंग्लिश में टाइप्स ऑफ जेंडर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ हमारा 4 प्रकार का जेंडर है आपका। टाइप्स ऑफ जेंडर में आपके इंग्लिश में 4 प्रकार का। पहला होता है आपका मस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है आपका फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, और चौथा होता है आपका न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब इसी से पढ़ेंगे। तो मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मस्कुलिन जेंडर होता क्या है। देखिए आपको याद होगा, एम से होता है आपका मेल। क्या मेल को हम लोग बोलते हैं पुरुष, क्या बोलते हैं, पुरुष। तो ये जो होता है, अगर बात करें मस्कुलिन जेंडर को, तो हिंदी में कहा जाता है इसको पुल्लिंग। क्या कहा जाता है आपका, पुल्लिंग कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है पुल्लिंग। तो अगर हम बोलेंगे क्या होता है मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट डिनोट्स ओनली मेल पर्सन और एनिमल्स, ठीक है, या हम एनिमल्स। तो ये केवल जो है आपका मेल पर्सन को और एनिमल्स को डिनोट करता है। मतलब मेल मतलब क्या, पुरुष को। जैसे हम बोल सकते हैं बॉय हुआ, बॉय मतलब लड़का, मेल है वो आपका, ठीक है, पुरुष है। उसके अलावा मुझे फादर, फादर मतलब क्या, आपका पिता, पिता भी आपका क्या है, एक मेल है, ठीक है। उसके अलावा हम बोलते हैं जानवरों में, तो अगर जानवरों में हम बोल देते हैं एलिफेंट, ठीक है। अगर दूसरा आप बोल देते हैं टाइगर, जैसे बाघ, बाघ भी आपका क्या है, आपका मेल है, ठीक है। तो ऐसे सारे एग्जांपल जो आपके क्या बताए कि केवल पुरुष है, मेल है, मेल पर्सन और एनिमल्स है, तो वैसे को हम बोलते हैं मस्कुलिन, ठीक है। दूसरा आते हैं, दूसरा होता है आपका फेमिनाइन। क्या होता है आपका, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर, तो एफ से आप याद रखिए होता है फीमेल, और फीमेल मतलब होता है स्त्री। क्या होता है आपका, स्त्री। तो अगर हम बात करें फेमिनिन जेंडर की, तो इट शोज ओनली फीमेल पर्सन और एनिमल। मतलब ये केवल फीमेल पर्सन को, मतलब स्त्री को ही केवल दर्शाता है। मतलब अगर कोई वर्ड लिखा हो तो उसमें स्त्री जाति के बारे में बताया जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं आपका गर्ल, गर्ल मतलब क्या, लड़की, लड़की एक स्त्री है आपका। उसके अलावा अगर बोलते हैं मदर, माँ हुआ, ठीक है। अब जानवर में बात कर ले, तो जैसे मान लेते हैं हम टाइग्रेस, टाइग्रेस मतलब बाघिन, ठीक है। उसके लायनेस, ठीक है, शेरनी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये आपके क्या बताते हैं, ओनली डिनोट आपका फेमिनिन जेंडर करते हैं आपका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो आते हैं इन दो पे, ठीक है, अभी दो जो बच्चे वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करें तो जैसे आ जाएगा आपसे कि एक साइड लिख देगा मस्कुलिन, ठीक है, और एक साइड लिख देगा फेमिनिन, ठीक है, फेमिनाइन लिख देगा। उसके बाद अगर मस्कुलिन में लिख देगा मैन, ठीक है, मैन मतलब आदमी होता है, आदमी क्या है आपका, पुरुष है, तो आपको उसका फेमिनिन लिखना होगा। एक साइड लिख देगा अगर मान लीजिए मदर, तो आपको लिखना होगा उसका क्या, मस्कुलिन। एक साइड लिख देगा मान लीजिए कि मिल्कमैन मतलब दूध वाला, ठीक है, तो उसका लिखिए फेमिनिन। एक साइड लिख देगा मान लीजिए सन, सन मतलब क्या होता है आपका बेटा, तो बेटे का क्या होगा। अब एक साइड लिख देगा जैसे मान लीजिए आपका मिस, मिस मतलब होता है आपका क्या, भांजी, ठीक है।
तो उसका लिखिए। तो मैन का क्या होता है, अगर मैन मतलब आदमी, तो आदमी का औरत, तो मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन, ठीक है। अब मानते मदर, मदर क्या है, फेमिनिन है, आपका स्त्री है, तो अगर मस्कुलिन उसका बना है तो क्या आ जाएगा, फादर, ठीक है। अब मानते हैं मिल्क मैन का क्या होता है, मिल्क मैन मतलब दूध वाला होता है, तो दूध वाला क्या, दूध वाली होगा, ठीक है। दूध वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मिल्क मेड, क्या बोलते हैं, मिल्क मेड। मिल्क वुमन मत लिखिए, गलत होता है, मिल्क मेड, ठीक है। अब सन मतलब क्या होता है, सूरज वाला सन नहीं, इस सन मतलब होता है, सन मतलब आपका बेटा, ठीक है। तो बेटा का क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो अगर हम बात करें बेटी होता है, तो बेटी को इंग्लिश में बोला जाता है डॉटर, क्या बोला जाता है, डॉटर। अब निस मतलब होता है भांजी, तो भांजे क्या होता है, भांजा, तो भांजा को इंग्लिश में बोला जाता है नेफ्यू, क्या बोला जाता है, नेफ्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका मस्कुलिन फेमिनिन चेंज करने को आता है। तो इस तरीके से हम मस्कुलिन और फेमिनिन चेंज करते हैं। अब आगे चलते हैं। तो आगे जो है वो आपका है कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर क्या होता है, देखिए, तो कॉमन जेंडर की बात करें तो इट शोज बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये जो है आपका बोथ, दोनों का दोनों, मतलब ये मेल और फीमेल पर्सन और एनिमल्स को दोनों को डिनोट करता है, पर्सन और एनिमल्स को दोनों को डिनोट करता है आपका, ठीक है। अब जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर हम बोलते हैं किसी से पूछते कोई सवाल कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, हम बोले आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, तो फ्रेंड मतलब दोस्त, तो दोस्त से ये तो पता ही चला कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा आपका कॉमन जेंडर में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा आपका कॉमन। उसके अलावा अगर हम क्लास में कोई टीचर पूछे कि वो स्टूडेंट क्या काम कर रहा है, तो स्टूडेंट से क्या मतलब हुआ, या तो वो लड़का हो सकता है या तो वो लड़की हो सकती है, तो जिसमें कॉमन वर्ड हो जाए, मतलब कॉमन हो जाए, तो वैसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। अब हम बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर में या तो वो क्या होगा आपका कॉमन होगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, मतलब या तो स्त्री होगा या तो पुरुष हो, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बोला जाए पायलट, ठीक है, पायलट में आपका लड़का भी हो सकता है लड़की हो सकती है। तो ऐसे वर्ड जिससे आपको पता ही ना चले कि वो मेल है या फीमेल है, वैसे वर्ड्स को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर में, क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। बात समझ में आई आपको, ठीक है, कॉमन। अच्छा, टीचर भी क्या है आपका कॉमन जेंडर में, इसे ये तो नहीं पता है टीचर में वो मेल टीचर है या फीमेल टीचर है, ठीक है। अगर हम सर मैडम बोलते हैं तो पता है सर है, तो जाहिर सी बात है वो क्या है आपका मस्कुलिन जेंडर में। अगर मैडम बोलते हैं तो जाहिर सी बात है वो फेमिनाइन जेंडर में, ठीक है। लेकिन अगर हम टीचर केवल बोलते हैं तो उससे ये नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, या स्त्री है या पुरुष है। अब चलते हैं कॉमन जेंडर के बाद आता है आपका न्यूटर जेंडर, ठीक है। न्यूटर जेंडर क्या होता है, तो न्यूटर जेंडर की बात करें तो इट डज नॉट शोज, ठीक है, ठीक है, बोथ फीमेल मेल एंड फीमेल पर्सन और एनिमल्स, ठीक है। ये जो होता है न्यूटर जेंडर, ना तो कोई मेल और ना ही फीमेल दोनों को डिनोट करता है। कहने का मतलब ये है, ये आपका कोई लिविंग थिंग को डिनोट नहीं करता, ये नॉन लिविंग थिंग को ही डिनोट करता है। जैसे अगर हम बोल दें कि नॉन लिविंग थिंग में बोल देते हैं पेपर, ठीक है, पेपर हो गया, ठीक है। मान लेते हैं डेस्क, ठीक है, ये भी क्या नॉन लिविंग थिंग है। मान लेते हैं आपकी जिसमें लिख रहे हैं आप अभी, तो उसका नोटबुक, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लेते हैं आपका क्या हो गया स्टिक, स्टिक मतलब डंडा, ठीक है, और बोल देते हैं बॉल, फिर बोल देते हैं टेबल, ये सारे के सारे किसमें आते हैं न्यूटर जेंडर में। तो न्यूटर जेंडर को याद रखने का तरीका है कि अगर आप याद रखना चाहें तो एन से याद रखिए नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। तो जो चीज नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या, जो चीज निर्जीव है, मतलब मर चुकी है, ठीक है, मतलब मरी हुई है, जिसमें कोई जान नहीं होता है, तो वो सारे के सारी चीजें न्यूटर जेंडर में आती हैं। जैसे रॉक्स हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, बुक हुआ, कॉपी हुआ, टेबल हुआ, चेयर हुआ, ये सारे के सारे आपका क्या है, आपका
न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो आज आपका जेंडर्स फिनिश होता है, कल आगे पढ़ेंगे इसके कुछ आपके एग्जाम्पल्स। आज के लिए